स्क्वायर आप जब बनाओगे तो जिस पॉइंट से शुरू करोगे उसी पॉइंट पे ला करके वापस अंत कर दोगे। तो बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि जहां के तहां प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इडियम्स को। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 75 इडियम्स तक बिल्कुल टॉपर्स के अप्रोच के साथ देसी तरीके से याद कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम 76 से लेकर के 100 इडियम्स तक बिल्कुल टॉपर्स के अप्रोच के साथ याद करेंगे। ये इडियम्स टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। तो देखिए, आज का हमारा पहला इडियम है थ्रो कॉशन टू द विंड, जिसका मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, टू बिहेव रेकलेसली। तो देखिए, इसको आप लोग याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ गया कॉशन, जिसका मतलब होता है सावधानी बरतना खतरे से। कि आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो कॉशन को, यानी कि सावधानी को आप क्या कर रहे हो, फेंक दे रहे हो, यानी कि जोखिम भरा काम कर रहे हो। टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, टू बिहेव रेकलेसली। फिर है आपका टू ईट अ हम्बल पाई, जिसका मतलब होता है नाक रगड़ना, यानी कि हार मानना। टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलेशन, हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, टू अपोलोजाइज हम्बली। तो इसका मतलब क्या है कि टू ईट अ हम्बल पाई, यानी आप बहुत हम्बल हो, आप क्या कर रहे हो, हार मान जा रहे हो, हम्बल हो आप बहुत। तो आप वहां से इसे याद कर सकते हो। एट वंस विट्स एंड, विट कहते हैं हाजिर जवाबी को। जब कोई व्यक्ति बहुत क्लेवर होता है तो उसका मतलब होता है कि उसकी जो विट है वो बहुत अच्छी है, यानी हाजिर जवाबी इसकी बहुत अच्छी है। अब इसका देखिए क्या हो गया है, एंड हो गया है। एट वंस विट्स एंड, यानी अब वो हाजिर जवाबी नहीं कर पा रहा है, यानी कि कंफ्यूज्ड है। तो इसका मतलब हो जाएगा पूरी तरह से उलझन में, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कैसल्स मतलब किला, और एयर में बिल्ड करना यानी एयर में बनाना, जो कि नामुमकिन सी बात है, यानी कि असंभव सपने देखना, हवाई किले बनाना। डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्न वंस ब्रिजेस और बोट्स। तो देखिए, ब्रिज का काम क्या होता है, दो रास्तों को ये आपस में मिलाता है, दो मंजिल को ये बीच में ब्रिज जो होता है वो मिलाता है। अगर आप ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पीछे लौटने के सभी रास्ते क्या कर दे रहे हो, बंद कर दे रहे हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना। टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस भी होता है, क्योंकि जो ब्रिजेस होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, उनको भी आप क्या कर रहे हो, बर्न कर दे रहे हो, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो सारे रिलेशंस को। टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर, क्योंकि आपने जो ब्रिज था, जो बोट था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप वापस पीछे कैसे जाओगे। तो ये आपका हो गया बर्न वंस ब्रिजेस और बोट्स का मतलब। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड। तो ये तो सभी को पता होता है, रंगे हाथ पकड़ना, यानी कि अपराध करते वक्त पकड़ लेना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कॉट इन द एक्ट ऑफ कॉमिटिंग द क्राइम। क्लोज सेव मतलब होता है बाल बाल बचना। क्लोज मतलब क्या होता है, बिल्कुल बाल बाल, बिल्कुल करीब। ठीक है। और सेव वैसे भी आप याद कर सकते हो, सेविंग करना यानी कि बाल बनाना। ठीक है, जो सेव किया जाता है, तो वहां से भी आप उसको याद रख सकते हो कि बाल बाल बचना। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डाइजेस्टर। नेक्स्ट है हमारा डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि बच्चे चूजे ना निकले तब तक आपको काउंट नहीं करना चाहिए कि इतने एग्स हैं तो इतने चिकन्स होंगे, क्योंकि हो सकता है कि कई एग्स में से चूजे निकले ही ना, वो एग खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्योंकि सारे अंडों में से चूजे नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सफलता मिलने से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप पहले ही जश्न मना लोगे और वो सफलता नहीं मिली तो फिर आपको ज़्यादा दुख होगा। ठीक है। तो डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड। नेक्स्ट है आपका फुल ऑफ बीन्स। तो देखिए, बीन्स खाने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी। लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, जोश से भरा हुआ।
नेक्स्ट है आपका गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब ये है कि जितना आपको चलना था आप उससे एक्स्ट्रा चल रहे हो, ठीक है, यानी कि आवश्यकता से अधिक प्रयास करना। गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि जितनी एफर्ट करनी चाहिए थी आप उससे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट है आपका इन्स एंड आउट्स, जिसका मतलब होता है पूरा विवरण देना, ठीक है। सीक्रेट्स द डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग, फुल डिटेल्स, यानी कि पूरी डिटेल्स देना, अंदर बाहर हर तरफ से मुझे पूरी डिटेल इसकी चाहिए, यानी कि इन्स एंड आउट्स। और दूसरा तरीका ये है याद करने का कि इन्स से देखिए इंक बन रहा है और इंक से आपका बन रहा होगा बहुत ढेर सारे वर्ड्स, लेटर्स, यानी कि पूरा भेद खोल देना, मतलब कि पूरा विवरण देना, ठीक है। तो वो आपका हो गया इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट है आपका स्पिक एंड स्पैन, जिसका मतलब होता है बहुत साफ सुथरा, वेरी नीट, क्लीन और टिडी। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो पैन से, ठीक है, कि आप लोग टीवी एड्स वगैरह में देखते होगे कि जो पैन होता है एक बर्तन होता है, यूटेंशिल होता है, जिसको दिखाया जाता है कि 100 नींबुओं की शक्ति से बिल्कुल क्लीन हो गया, नीट हो गया, बिल्कुल चमकदार हो गया। तो बस स्पिक एंड स्पैन आप लोग पैन देखते याद कर लोगे, बहुत साफ सुथरा, वेरी नीट, क्लीन और टिडी। नेक्स्ट है आपका टू गेट कोल्ड फीट, जिसका मतलब होता है घबराहट होना, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग। जैसे कि आप सभी जानते हो जब आप लोग पेपर्स देने जाते हो, ठीक है, तो आप लोग का जो पैर होता है वो बिल्कुल शून्य पड़ जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ जाना मतलब बिल्कुल शून्य पड़ जाना, हलचल ना होना, ठीक है, यानी कि घबराहट होना। नेक्स्ट है आपका टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न मतलब खोल देना, ब्लाइंड आई यानी कि आप अपनी आंख को क्या कर दिए हो, ब्लाइंड कर दिए हो, यानी किसी को इग्नोर कर रहे हो। टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी, अंधा बन जाना, ठीक है, क्योंकि टर्न मतलब खोलना, ब्लाइंड आई को खोल देना, यानी कि जो आपकी नॉर्मल आई है वो नहीं, अब आपने ब्लाइंड आई खोल दी है, यानी अब आप अंधे हो गए हो, अनदेखा करना जिसका मतलब होता है। अप इन आर्म्स मतलब होता है खींचा हुआ, कड़ा विरोध करना। टू बी एंग्री, खींचा हुआ का मतलब ये होता है टू बी एंग्री, ठीक है। प्रोटेस्टिंग वाइग्रसली अबाउट समथिंग इन रेबिलियन, रेबिलियन मतलब विद्रोह करना। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, आर्म्स मतलब एक तो हाथ भी होता है और दूसरा आपका हथियार भी होता है, ठीक है। तो हथियार उठा लेना, अब मतलब उठा लेना, यह हाथ उठा लेना, इसका मतलब यह है कि विद्रोह करना, यानी कि कड़ा प्रोटेस्ट करना। नेक्स्ट है आपका वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, यानी कि हर्ट मतलब दिल, अपना दिल निकाल करके हाथ पे रख देना या फिर दिल खोलकर रख देना, अपनी भावनाओं को खुलकर बताना होता है, जिसका मतलब एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स और हर फीलिंग्स ओपनली, ठीक है, टू शो योर ट्रू इमोशंस। कहते नहीं है इसने अपना दिल बिल्कुल खोल कर रख दिया, यानी अपने अंदर की जितने भी इमोशंस थी, जितनी भी फीलिंग्स थी, उन सभी को शेयर कर दिया, बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाइट एलिफेंट। तो व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगा और परेशानी का स्रोत, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ओनर। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि हाथी पालना कितना महंगा और परेशानी भरा होता है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा एनिमल है, उसको रखने के लिए अलग जगह और उसको खाने के लिए ज़्यादा खाने और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट में भी फिर तमाम चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि हाथी आप रख रहे हो, कोई गाय भैंस या बकरी नहीं रख रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि वाइट, वो भी वाइट है, यानी कि ऐसा एलिफेंट है जो इतना कॉमन भी नहीं है, यानी अब उसको और ज़्यादा आपको सुरक्षा देनी होगी और ज़्यादा पैसा लगाना होगा। तो इसका मतलब यही हो गया महंगा और परेशानी का स्रोत। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर, अ वेल एजुकेटेड एंड अ वाइज पर्सन। तो देखिए मैन है और वो भी लेटर्स का, लेटर्स से ही लिटरेरी आर्ट आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैन ऑफ लेटर्स यानी मैन ऑफ लिटरेरी आर्ट, यानी कि बिल्कुल विद्वान व्यक्ति है वो, स्कॉलर है, ठीक है, वेल एजुकेटेड है, वाइज मतलब बुद्धिमान पर्सन है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म मतलब आप सभी को पता है आंधी होती है, और वो भी टी कप में है, ठीक है। इसका मतलब पहले बता देते हैं, इसका मतलब होता है बात का बतंगड़। बिग फुश ओवर अ स्मॉल मैटर, अ लॉट ऑफ एंगर, एक्साइटमेंट और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल्स मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उनके लिए आप परेशान होना, गुस्सा होना, ठीक है, या एक्साइटमेंट रखना, अ स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाता है। क्योंकि स्टॉर्म मतलब क्या हो गया,
बिल्कुल आंधी आना, बिल्कुल घुमा देना, और वो भी एक टी कप के लिए, मतलब एक टी कप में, यानी कि कोई छोटी मोटी चीज़ थी और उसके लिए पूरा आंधी आ रखी है। ठीक है, यानी कि बात का बतंगड़। और मैंने आपको बता ही दिया, बिग फुस ओवर अ स्मॉल मैटर। एड इंसल्ट टू इंजूरी। इंजूरी के अंदर आप इंसल्ट ऐड कर रहे हो, इंसल्ट या आप सॉल्ट बोल लो डायरेक्ट। तो ऐड सॉल्ट टू इंजूरी मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, यानी कि दुख को बढ़ाना। टू फर्दर अ लॉस विद मॉकेरी, टू वर्सन एंड अनफेवरेबल सिचुएशन, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। यानी कि आप सभी को पता है, जब आप कहीं पर इंजरी हो जाती है, वहां पर अगर आप नमक डालते हो तो वो और ज़्यादा आपको छरछराती है, या फिर और ज़्यादा दर्द करती है, और ज़्यादा आपको बैड फील कराती है। तो वही हो गया कि आपने क्या किया, इंजरी के ऊपर इंसल्ट डाल दिया, या फिर कह सकते हैं कि सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वंस आईज। तो देखिए, एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल एक कंपनी भी है, आप सभी को पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एप्पल एक कंपनी, बहुत महंगी कंपनी है। ठीक है, तो एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की आंख का तारा होना। ठीक है, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। ठीक है, समवन वेरी प्रीशियस और डियर, जैसे कि सभी जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ बाप की आंख के तारे होते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई आप बोल सकते हो वहाँ पर। एप्पल मतलब बहुत महंगा होना। ठीक है, तो मतलब कि आंखों का तारा हो गया। बैक टू स्क्वायर वन मतलब होता है जहां के तहां, यानी कि प्रारंभिक, यानी जहां से शुरू किया उसी बिंदु पर लौटना। टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। बैक मतलब वापस आना, स्क्वायर वन मतलब आप देखो घूम करके वापस वहीं आ गए। स्क्वायर आप जब बनाओगे तो जिस पॉइंट से शुरू करोगे उसी पॉइंट पे ला करके वापस अंत कर दोगे। तो बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि जहां के तहां प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। नेक्स्ट है आपका बैड ब्लड, जिसका मतलब होता है आपसी दुश्मनी, एंग्री फीलिंग, एनमिटी, इल फीलिंग, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। तो देखिए, ब्लड मतलब क्या होता है, रक्त, खून। तो खून एक होना मतलब आपसी परिवार का मामला है, क्योंकि ब्लड रिलेशन सबका एक है। लेकिन बैड भी लिखा हुआ है, यानी कि आपसी तो है लेकिन साथ में दुश्मनी भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका आपसी दुश्मनी। नेक्स्ट है आपका बॉल इज इन योर कोर्ट, जिसका मतलब होता है जिम्मेदार होना। इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। कि बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब जो बॉल है अब वो तुम्हारे हाथ में है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो तुम्हारे हाथ में है, यानी कि जिम्मेदार होना। इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, क्योंकि कोर्ट में वही होता है, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। नेक्स्ट है आपका ब्लैक शिप, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल कलंक। कुल मतलब परिवार का या फिर ग्रुप का, कलंक है यानी कि बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, पर्सन विद बैड रेपुटेशन। ये होता है आपका ब्लैक शिप। मतलब देखिए, शिप क्या होती है, वैसे शिप के भी कई कलर्स होते हैं, लेकिन जब भी आप इमेजिन करोगे तो शिप का कलर वाइट, वाइट जनरली हम लोग इमेजिन करते हैं, और वो क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है, यानी कि कुल पे अब वो कलंक हो गया है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो। मैं बिल्कुल रेसिस्ट नहीं हूँ, यहाँ पर सिर्फ याद कराने के लिए आपको तमाम ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बिल्कुल देसी तरीके से चीज़ों को समझाते हैं, और आप लोगों को आई होप समझ में भी आता होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ट्रिक्स कैसी लगती हैं। और हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस बना सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।